अमित शाह से तो अपना बेटा नहीं संभल रहा, देश क्या संभालेंगे। जो आदमी क्रिकेट नहीं रुकवा पा रहा, वो घुसपैठिया क्या खाक रोक पाएगा। गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे, क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया। मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं। ये वो लाइनें हैं जो तेजस्वी की प्रवक्ता ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए खुलेआम नेशनल टीवी पर बोला है। महज 1 मिनट में प्रियंका भारती ने गोदी एंकर अंजना के एजेंडे को ऐसा धोया कि जब हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नमक हराम से लेकर अमित शाह की घुसपैठिया प्रेम तक सबकी पोल पट्टी आंकड़ों के साथ खोलकर रख दी। वैसे तो बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष को घुसपैठियों की हितैषी बताती है, लेकिन प्रियंका भारती ने सबूतों के साथ बीजेपी के घुसपैठिया प्रेम सबके सामने उजागर कर दिया। आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्ग्यूमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे थे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। दरअसल न्यूज चैनल आज तक के 100 बहस बाजीगर की हिस्सा थी प्रियंका भारती, जिसका मुद्दा था क्या घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है। बीजेपी की प्रवक्ता और गोदी एंकर अंजना कश्यप लगातार घुसपैठिया को लेकर नैरेटिव कर रहे थे, लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक एक करके न केवल आंकड़े पेश किए बल्कि उनके हर एक एजेंडे को धराशायी कर दिया। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए, दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने डिपोर्ट किए, मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं, तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों पे बात करें। करिए लेकिन निकालिए तो सही। सुना आपने, कांग्रेस के 10 साल में 90,000 घुसपैठिया डिपोर्ट किए गए, जबकि वहीं बीजेपी के 11 साल में मात्र 15,000। साल 2017 में तो केवल 51 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया बीजेपी की मोदी सरकार ने। अब आप खुद तय कीजिए कि घुसपैठियों का हितैषी कौन है। खैर, घुसपैठियों के जरिए बीजेपी का मकसद है असल मुद्दे से भटकाना, और इसको भी प्रियंका भारती ने बखूबी समझा दिया। घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ, सब युवा हैं। कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूँ मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए, ये देश की आवाम तय करे। आप बताइए, अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, बिहार में बीबी ट्री 4 के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, महंगाई से जनता परेशान है, और ये वोट के लिए घुसपैठियों का राग अलाप रहे हैं, जबकि खुद 11 साल से देश में इन्हीं की सरकार है। इसके बावजूद खैर प्रियंका भारती यहीं नहीं रुकती। एक महाशय जाति को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, जिस पर प्रियंका भारती ने अपने जवाब से करारा तमाचा जड़ दिया कि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए और सारी गंदगी साफ करने बेहतर चाहिए। सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहूंगी जो अभी इससे पहले फैज खान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा सफाई मेहतर करेगा ना। अब सफाई मेहतर नहीं करेगा, संविधान लागू है, सब बराबर सफाई करेगा फैज खान जी। और दूसरा बात बिहार में 2,60,000 लोग डोम समुदाय से आते हैं। आपको पता है उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? मात्र 19, इंजीनियर मात्र 63। इसी सोच के कारण जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी तब तक लोग बराबरी पर नहीं आएंगे। प्रियंका भारती के इसी तेवर के चलते बीजेपी के बड़े से बड़े प्रवक्ता इनके सामने बैठने से घबराते हैं। बीच में गोदी मीडिया को फरमान जारी कर दिया गया था कि अगर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव डिबेट का हिस्सा होंगी तो फिर बीजेपी डिबेट का हिस्सा नहीं होगी। 4 चैनलों पे डिबेट था उस दिन, और मैं गई और फिर मैंने देखा कि जब मैं बोल रही हूँ कि कहाँ विश्वगुरु बनने चले थे, कहाँ विक्टिम बन गए, और प्रधानमंत्री जी इतने आप कमजोर होंगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। तो वो कई सारे ऐसे हमने तंज उस पे कसे कि हमने देखा कि चैनल वाले बड़े तिलमिला से गए।
फिर आपको मुझे साइड करने की कोशिश किए या बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मुझसे ही भिड़ने की कोशिश किए। उस दिन ऐसे हुआ तो मतलब मैं भी बहुत खुश होकर नोएडा से मैं आ रही थी कि आज तो भाई ऐसा होता है ना कभी कभी जब आप डिबेट में आप जीत जाते हो तो लगता है कि भाई आज तो मतलब कितना मजा आ गया, तो आज तो उनका नैरेटिव ही नहीं चल पाया। मैं बहुत खुश थी और आराम से खुश से घर में बैठी हुई हूँ, तभी एक एंकर कोऑर्डिनेटर का रात में फोन आता है 9-10 बजे के आसपास, कंचना जी आपको बैन कर दिया गया, आपने ऐसा क्या कर दिया। मैंने बोले मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। और ये कौन बैन किया? बोले बीजेपी वाले बैन किए। मैं बोली मैं तो आरजेडी के प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी? करना होगा तो आरजेडी करेगी ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी, मैं सही से नहीं बोल पाऊंगी, मैं नेता और पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बीजेपी क्यों बैन की? लग रहा है उनसे गलतफहमी हो गई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं उनके प्रवक्ता अब आपके सामने नहीं बैठेंगे। मैं बोली फिर उनकी प्रॉब्लम है, ना बैठे तो, लेकिन उनके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, लेकिन चैनल का क्या स्टैंड है? तो चैनल को जब बीजेपी के प्रवक्ता और मुझे चूज करना हुआ तो चैनल ने मुझे ड्रॉप किया, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा क्योंकि तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बिना तो डिबेट कैसे हो सकता है, और आरजेडी के बिना तो हो जाएगा। सोचिए इतना डर, कई बार तो इनके सामने बीजेपी प्रवक्ता को कुत्ते की भांति भौंकते हुए देखा गया। विपक्षी प्रवक्ता के तर्कपूर्ण जवाब का कोई काट ना हो तो यही तरीका अपनाते हैं गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता। हाल ही में इनका एक और कारनामा वायरल हुआ था। कई सारे मेहमान हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ आज की इस चर्चा में। खैर मुद्दे को न भटकाते हुए अपने विषय पर आते हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपने डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड न देकर घुसपैठियों का माला जप रही है। एसआईआर के जरिए कहा गया कि इससे घुसपैठियों की पहचान होगी, नहीं इसकी सच्चाई भी सुन लीजिए। एसआईआर में चुनाव आयोग ने अफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक को घुसपैठिया नहीं मिला, फिर खत्म। उसके बाद आपने बोला सैचुरेशन रेट बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बन गया, फिर वहां गलत, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप आंकड़ा जोड़ रहे हैं ना, आप आबादी ले रहे हैं 2011 के सेंसस वाला, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं अभी वाला, तब तो फिर गड़बड़ाएगा ही। और आखिरी बात, हम बिहार से हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी, और जब तक इसकी समस्या खत्म नहीं होती है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोई घुसपैठिया नहीं मिला। सोचिए, और इससे बीजेपी की मंशा साफ पता चलती है कि जब कांग्रेस के समय में 90 हजार घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाता था तो इनके समय में यह आंकड़ा इतना कम कैसे हो गया? एक साल में मात्र 51। ऐसे में तो यही सवाल उठता है, क्या तो घुसपैठिया नहीं बचे हैं या फिर बीजेपी सरकार इन्हें निकालना नहीं चाहती? इस पर आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।